हेलो चेक। कल बेंच साफ करने के लिए बोले थे कि छुट्टी है इतना लंबा, लेकिन संजोग से लगता है कोई नहीं साफ कर पाया। आपका जीन्स से ही सब साफ हो जाएगा। नहीं, चलिए। लंबा छुट्टी गवर्नमेंट के तरफ से था, मेरे तरफ से नहीं था। हम प्रयास किए थे कि क्लास चले, दो बार डेट बढ़ा, लेकिन मॉर्निंग में ही कोई नहीं आ पाए तो सबको छुट्टी फिर देना पड़ गया था। तो गवर्नमेंट का आदेश 8 तारीख तक था। नहीं, लेकिन क्या मौसम में बदलाव आया? वैसा ही रह गया। तो ये सब इलेक्शन का प्रकोप था, वोट वगैरह डलवाने के लिए जबरदस्ती छुट्टी दिया गया था। नहीं, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आप लोग सेक्शन ए लगता है खत्म कर लिए थे पूरा? पक्का ना? ठीक। देखिए, इस बैच में आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक सलाह देते हैं। रात में 8:30 बजे यूट्यूब पर जरूर जुड़ जाइएगा। 8:30 से 9:30। ये आपका 2 से 2.5 महीना में पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप इसमें जुड़े रहिएगा। ये पे वाला है, लेकिन यूट्यूब पर भी चल रहा है और ऐप पर भी चल रहा है। तो इस बैच में बहुत फास्ट आपका बैच खत्म होगा। शनिवार के दिन एक दिन अभी क्लास हुआ है, शनिवार के दिन 5 घंटा तक चला था, और शनिवार रविवार को 5-5 घंटा चलेगा। एक दिन में एक चैप्टर खत्म। अगला शनिवार को एक दिन में एज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, और संडे को पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। मतलब कोई अगर वैकेंसी नज़दीक में आ रहा है तो उसको आपको पकड़ने में सुविधा होगा। तो आप लोग को सलाह देते हैं, ये तो फाउंडेशन बैच है, आराम से चलते रहेगा। ये तो योजना है, योजना के तहत चलते रहेगा। तो जो स्टूडेंट आप में से कोई सीरियस हैं, जो जल्दी से जॉब लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर जुड़े रहिएगा। आज भी क्लास चलेगा। ये बहुत फास्ट बैच है, इसके तरह नहीं है एकदम आराम से धीरे धीरे दुनिया भर का क्वेश्चन है चल रहा है। ये प्रोसेस नहीं होगा, वो अलग स्टाइल में होगा। आइए, ठीक है। आप यूट्यूब को बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, उससे नोटिफिकेशन आता है। आइए, चलिए, छोड़िए वो सब चीज़। सेक्शन बी पर आ जाइए। सेक्शन ए खत्म हो गया था, सेक्शन बी बहुत सारे लोग आज लगता है नहीं आ पाए हैं। छुट्टी होने के बाद पहला दिन दूसरा दिन तक लोग कम रहते हैं, धीरे धीरे लोग लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन बात यहाँ समस्या इस बात का है कि टॉपिक चेंज हो रहा है, तो कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं। जिनका एग्जाम के वजह से आज नहीं आ पाए होंगे तो उनका लिंक चला जाता है, वो अपना मोबाइल पे देख लेंगे। तो सीखते हैं सेक्शन बी। हेडिंग दीजिए, ये 2 या 2 से अधिक अनुपात का संबंध जोड़कर अनुपात प्रकट कर तुलना करना। शॉर्ट में लिखिए, 2 या 2 से अधिक अनुपात के बीच में संबंध जोड़ना। शॉर्ट में हेडिंग लिखिए, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के बीच में संबंध जोड़ना। 2 या 2 से अधिक अनुपातों के बीच में संबंध जोड़ना। लिख दिए? आइए, लाइट ऑन कर देते।
देखिए, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा प्यारे, बहुत अच्छा से समझना, ये यहां से ट्रैक चेंज हो रहा है। कहीं लिखा रहेगा A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 2। अगर हम आपको कहें A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या, ये इसको हम कई एक तरीका से बताएंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से यूज करना है, 5-7 तरीके से बताएंगे। लेकिन शुरू में सबसे बेसिक है जो हमें डिटेल से समझाना है, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन किताब वाला बताने लगेंगे तो अनेक तरीका से बताएंगे, ताकि एग्जाम में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूल अप्लाई करके जल्दी से आंसर दे सके। तो हम बोले कि ये रेशियो का अलग घर है और ये अलग घर है, दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना है। तो B यहाँ पर दोनों घर में है, इसलिए B को दोनों जगह समान बना दीजिएगा, B को दोनों जगह समान बना देंगे। और आपको बताए थे कि जब भी आपको 2 या 2 से अधिक टर्म को अगर समान बनाना रहे, तो बोले थे पूरे लाइफ में कभी भी कहीं भी मैथ में अगर 2 या 2 से अधिक पद को समान करना हो, तो जिस जिस पद को समान करना रहता है उसका सीधा एलसीएम ले लीजिएगा। जिस जिस पद को समान करना हो, जिस जिस टर्म को समान करना हो, उसका सीधा एलसीएम लीजिएगा। तो हमें इन दोनों को समान करना है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो बोलिए 5 और 3 का एलसीएम कितना, 5 और 3 का एलसीएम 15 होने के लिए ऊपर में 3 से और नीचे में, अब मैथ का नियम होता है कि रेशियो का किसी एक पद में कोई संख्या से गुना करते हैं तो उसके साथ जितना भी टर्म जुड़ा रहेगा उनमें से प्रत्येक में से गुना करते हैं। हम नोट में लिखा चुके हैं। तो प्यारे इसमें 5 से गुना आते, इसमें भी 5 से, इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से। अब बोलिए A का रेशियो कितना हो गया, बोलिए B का रेशियो कितना हुआ, और बोलिए C का रेशियो 10। तो आपका ABC का रेशियो हो गया 12, 15, 10। बात समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, सच में आ गया, नहीं आया। पूछिए कि मेरा मन की बात आप कैसे जान रहे हैं कि नहीं समझ में आया है, पूछ सकते हैं ना, क्या पूछ सकते हैं, कहिए आप हमें कि आप कैसे समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आया। तो देखिए हम जवाब दे रहे हैं क्यों। अगर आपको समझ में आना रहता तो आप हमसे एक प्रश्न यहां जरूर दागते कि दोनों को आप समान क्यों करना चाह रहे। अगर ये प्रश्न आप करते और उसका हम जवाब दे देते तो हम मान जाते कि आप समझ गए, लेकिन आप ऐसा नहीं पूछे। हम बोले समान बना दीजिए, परंतु क्यों। अब इस क्यों का जब तक जवाब नहीं जानिएगा तब तक आप पूर्णतः नहीं सीखे। अब ये ठीक है ऐसे लिखा हुआ है समान कर लिए, लेकिन क्यों अगर जान जाएंगे तो किसी भी रूप में लिखा रहेगा तो आप वहां पर आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्यों का जवाब जानना जरूरी है। पहले छापिए तो हम समझा रहे हैं क्यों, पहले इसको छापिए तो हम बता रहे हैं कि ऐसा समान क्यों किए। हो गया, मिटा दो। अब प्यारे हम आपको समझाते हैं कि आखिर हम यहाँ पर दोनों को समान क्यों बनाए। जरा देखेंगे कहीं पर ABC
का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। कहीं पर सी डी ई का रेशियो दिया हुआ है 5:1:2। अगर हम आपसे कहें कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F, क्या होगा? अच्छा ई तक, अच्छा ई तक, कोई बात नहीं। आइए अब आपको ये निकालना है प्यारे, यहां पर देखेंगे ये अलग घर है और इस घर का सदस्य ए बी सी दिख रहा है, और ये अलग घर है, इस घर का सदस्य सी डी ई दिख रहा है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी पे खत्म हुआ है तो इस सी से ही शुरू हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नाम दिया रह सकता है और यहाँ पर भी कुछ भी रह सकता है। अब कोई जरूरी नहीं कि इसमें 3 टर्म है तो इसमें भी 3 ही रहे, हो सकता है इसमें 5-7 टर्म रहे, इसमें 2 ही टर्म रहे। किसी भी तरह से ये आपका प्रश्न लिखा हुआ रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 3 इसमें है तो 3 इसमें ही रहे। कोई ये भी जरूरी नहीं है लास्ट पे खत्म हुआ तो ये लास्ट से ही शुरू होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी भी रूप में कहीं भी कैसे भी लिखा हुआ रह सकता है। अब प्यारे आपको इसको सॉल्व करना है तो समझिएगा, हम बोले कि यहां पर C का वैल्यू 4 दिखाई दे रहा है और C यहां पर भी है, लेकिन यहां पर C का वैल्यू कुछ और दिखाई दे रहा है। हम बोले C यहां पर भी है और C यहां पर भी है, लेकिन C का वैल्यू यहाँ पर कुछ और है और C का वैल्यू यहाँ पर कुछ और है। प्यारे दोनों जगह C का वैल्यू अलग अलग है। हम बोले कि C इस घर में इसका वैल्यू अलग है और C इस घर में इसका वैल्यू अलग है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। लेकिन जब ये इस घर में जाता है तो खुद को बतलाता है कि हम डॉक्टर हैं। क्या बतलाता है? डॉक्टर है। और जब इस घर में जाता तो खुद को बतलाता है कि हम इंजीनियर हैं। मतलब व्यक्ति एक ही है। अभी दादी घर में है तो सबको कहता है कि हम तो डॉक्टर बन गए, और नानी घर जाता है तो कहता हम तो इंजीनियर बन गए। व्यक्ति तो एक ही है। अब जरा समझेंगे। आप बताइए, इस घर में ये खुद को डॉक्टर बता चुका है तो इसके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे सब कोई डॉक्टर बता चुका है, इसलिए ये लोग इसके बारे में क्या जानते हैं? डॉक्टर साहब हैं, यही ना। और बोलिए यहाँ जाता है तो खुद को बता चुका हम इंजीनियर हैं, तो इस घर में जो भी सदस्य हैं इसके बारे में क्या जानेंगे? इंजीनियर हैं, यही ना जानेंगे, जो बताएगा वो जानेंगे। तो इस घर में जाता है तो खुद को साबित कर चुका है कि हम इंजीनियर हैं, और उस घर में जाता है तो खुद को बताता है कि हम डॉक्टर हैं। एक दिन क्या हुआ कि C मार्केट में कहीं घूमने गया हुआ था B के साथ। संजोग से उधर से D घूमते घूमते आ रहा था, इधर से B और C दोनों जा रहा था और उधर से D आ रहा था। तो ये ह्यूमन नेचर है, मानव प्रवृत्ति है। आप भी अगर एक दूसरे को जानते होंगे, अब यहीं पर पढ़ने आ रहे हैं, नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन रोज रोज आते हैं तो चेहरा से किसी को पहचान जाते हैं। तो आप इधर से आ रहे हैं और इधर से दूसरा जिनको आप पहचान रहे हैं, बात विचार भी नहीं हो रहा, नाम भी नहीं जान रहे, फिर भी जब क्रॉस करते हैं पूछ देते हैं किधर घूम रहे हैं, क्या नहीं पूछते हैं। अगर बात विचार होता है तो और भी पूछ देते हैं क्या भाईजान कहाँ घूम रहे हैं। वैसे ही संजोग से ये दोनों घूमते आ रहा था और इधर से D जा रहा था। तो
तो इसके बारे में तो ये जानता था कि इंजीनियर है, लेकिन ये दोनों घूमते आ रहा था ना उधर से, तो ये जा रहा था उधर। जैसे ही इस पर नजर पड़ा तो सी के बारे में डी क्या जानता था, इंजीनियर है, तो जा रहा था। जब नजदीक में आया ना तो डी बड़ा प्यार से कहता है, इंजीनियर साहब आप इधर कहाँ घूम रहे हैं? तो इतने में ये कहता है, हाँ ऐसे ही आए थे, कुछ काम था इधर घूमते घूमते। अब वो रिप्लाई दिया तो ठीक है, लेकिन ये टुकुर टुकुर इसको देख रहा था, कभी इसको देख रहा था, कभी इसको देख रहा था। ये सोच रहा है कि ये तो इंजीनियर है और ये सॉरी डॉक्टर, ये तो जानता था डॉक्टर है और इसको ही बोल रहा है इंजीनियर। अब बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा था, ये लोग आपस में बात करने लगा, इसको रहा नहीं गया। लास्ट में ये इसको कहता है, आप डॉक्टर साहब को इंजीनियर क्यों बोलते हैं? तो कहता है, हम इंजीनियर को इंजीनियर ना बोलेंगे तो क्या डॉक्टर बोलेंगे? तो कहता, डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलिएगा तो क्या आप इंजीनियर बोलिएगा? शुरू में तो अच्छा से बात शुरू हुआ। तो ये कहता है कि हम इंजीनियर को इंजीनियर ना बोलेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे। तो ये कहता है डॉक्टर को डॉक्टर ना बोलेंगे तो इंजीनियर बोलेंगे। थोड़ा रफ बोला, फिर ही मानने को तैयार नहीं हुआ था। फिर कहता है कि हम इंजीनियर को इंजीनियर ना बोलेंगे तो क्या डॉक्टर बोलेंगे? तो ये कहता है डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या आप इंजीनियर बोलेंगे? अब मूड गरम, दोनों में तू मैं पर उतर गया। उसके बाद अब नौबत आ गया फाइटा फाइटी पर। तो ये समझ गया कि लगता आज हम दो नंबरी है, ये पर्दा फाश हो जाएगा। बेचारा सोचा पतरी गली देख के इधर उधर भागते हैं। जैसे भागने का प्रयास किया तो ये लोग समझ गया कि लगता है दो नंबरी आदमी है। तो इसको खींच के 5 जूता मारा और एक खींच के इसको 4 जूता। तुरंत हाथ पर जोड़ दिया कि ना हम डॉक्टर हैं न इंजीनियर हैं, हम दोनों के घर में चपरासी हैं। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है समझिएगा, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं समझिए। हम बोले व्यक्ति तो दोनों जगह एक ही है, यहाँ जाएगा चाहे कहीं भी जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए या सीबीआई इंस्पेक्टर बन गए या बैंक पीओ बन गए या दरोगा बन गए, जो भी आप बन गए, तो आप घर पर जाएंगे तो भी वहाँ पर भी दरोगे साहब रहेंगे, नानी घर भी जाएंगे तो दरोगे साहब रहेंगे, कहीं भी जाएंगे तो आप दरोगा से ही जाने जाएंगे। तो व्यक्ति एक ही है, तो चाहे कहीं भी जाएगा तो उसका वैल्यू सभी जगह समान रहेगा, हाँ या ना? कोई व्यक्ति एक ही है तो किसी भी स्थान पे कहीं भी जाएगा तो सभी जगह उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो C यहां पर भी है और C यहां पर भी है। C इस घर में भी जाता है, C इस घर में भी जाता है, लेकिन यहां वैल्यू कुछ और है, यहां वैल्यू कुछ और है। जबकि व्यक्ति तो एक ही है, तो कहीं भी जाएगा तो उसका वैल्यू सभी जगह समान होना चाहिए, हाँ या ना? तो मेरा मतलब कि C का वैल्यू यहां पर अलग है, C का वैल्यू यहां पर अलग है, तो दोनों जगह वैल्यू को समान बनाना पड़ेगा। क्यों समान बनाना पड़ेगा? यहां 2 प्रश्न उठता है। पहला कि क्यों समान बनाऊं और दूसरा कैसे समान बनाऊं। तो क्यों समान बनाऊं? तो इसलिए समान बनाऊं क्योंकि व्यक्ति एक ही है, तो कहीं भी जाएगा तो उसका वैल्यू सभी जगह सेम होगा, इसलिए दोनों जगह समान बनाएंगे। ये बात समझ में आया? दूसरा कैसे समान बनाए? तो हम बोले जिस जिस टर्म को, जिस जिस पद को समान बनाना होता है उसका सीधा एलसीएम लेते हैं। पूरे मैथ में कभी भी कहीं भी 2 या 2 से अधिक पद को समान बनाना है तो सीधा उसका एलसीएम। तब बोलिए 4 5 का एलसीएम लेंगे कितना? 20। 20 बनाने के लिए ऊपर में कितना से गुना? बोलिए 20 बनाने के लिए नीचे में कितना से गुना? अब मैथ का नियम है कि अगर इसमें 4 से गुना तो इसके साथ जितना भी टर्म जुड़ा रहेगा उन सबों में उसी से गुना। इसमें 5 से गुना था, इसमें भी 5 से गुना था, इसमें भी। बात समझ में आया? तो अब बोले A का रेशियो ऊपर में फर्स्ट टर्म, B का रेशियो ऊपर में सेकेंड टर्म, C का रेशियो ऊपर में लास्ट या नीचे में फर्स्ट, कहीं से भी लिखे बात बराबर। D का रेशियो नीचे में सेकेंड टर्म, E का रेशियो नीचे में लास्ट टर्म। इस तरह से आपका रेशियो 10 15 20 4 8।
बात समझ में आया? चलिए छाप। हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट। मिटा दूं थोड़ा सा। हम बोले प्यारे कहीं पर लिखा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, 4 अनुपात 5 अनुपात 3। अब यहां पर लिखा हुआ है बी अनुपात डी। अब ये आपका लिखा हुआ है 2 अनुपात 1। अब आपसे कहेगा ए अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? कुछ भी दिया रह सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बोले ये अलग घर है, इस घर का सदस्य ये है, और ये अलग घर है, इस घर का सदस्य ये है। अब इन दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना है। भाईजान आप लिखने में बहुत फास्ट है, पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। लिखने का हम टाइम देते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। बात को समझिए, हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपको एक एक चीज कंसेप्ट जब चलता है तो लिखने के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि लिख लेंगे उसको देख के आप कुछ भी समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब समझ जाएंगे तो आप अपने मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए समझना ज़्यादा जरूरी है लिखने के अपेक्षा। तो लिखने पे आप ध्यान देते हैं। पहले इधर समझिए, हम बोले ये अलग घर है, ये अलग घर है, दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना है। अब आप ही लोग का जॉब हो जाएगा तो आप इस गांव के हैं और आपके बगल में कोई नज़दीक में या दूर में कोई दूसरा गांव है। अब आपका जॉब होगा तो आपके यहाँ कोई व्यक्ति है जो आते जाते हैं, ये दूसरा गांव में भी वो व्यक्ति आते जाते होंगे, तो आपका खबर वहां तक पहुंचाएंगे। अगर मान लेते हैं आप सीबीआई इंस्पेक्टर बन गए, तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा और घर तक खबर जाएगा, घर में जैसे ही खबर जाएगा, मम्मी पापा खुश होकर मिठाई बांटना शुरू किए, तब पड़ोसी के बगल में छाती पे सांप लौटना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जितना बड़ा पोस्ट पड़ोसी के अंदर उतना ही बड़ा आग लगेगा। समझ रहे हैं? हाँ ना, ऐसा होता है कि नहीं? ये सर्वव्यापी सत्य है, हमेशा ही होते रहेगा। अब जैसे ही ये बात आपके घर में गया, और वो फैलाए या ना फैलाए, बात कानो खान, गांव में तो पूरा गांव में तुरंत रातों रात ही खबर चल ही जाता है। अगल बगल के गांव में भी खबर चल जाता है, और बगल के गांव में भी कोई अगर पैसे वाले हैं तुरंत यहाँ खबर भेजाएंगे, बेचेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना? अलग अलग रेट है। ग्रुप डी का 12 लाख है अल्टो गाड़ी, लेकिन अब रेटवा बढ़ गया, 15 लाख अल्टो। बैंक क्लर्क वाला को 20 लाख है i10। बैंक पीओ वाला का 30 से 35 लाख, प्लस एक आगो 4 व्हीलर अपने मन पसंदीदा। अगर सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन होगा तो 35 लाख प्लस, सीपीओ में हुआ तो 25 लाख प्लस। सबका अलग अलग रेट है, जैसा बैल
वैसा रेट। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जैसे ही एक खबर पता चला दूसरा गांव में, तो तुरंत इधर से हाल भेजते हैं, जो इनके गांव में घर में आता जाता होगा उसको क्या बोलते हैं, जो एक गांव से दूसरा गांव में शादी उदी करवाते हैं, तो अगुआ। सही बोले, अगुआ। अब एक अगुआ है जो इस घर का बात उधर बताएंगे और उधर के घर का बात इधर बताएंगे, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, इधर जाएंगे तो इधर का बात उधर बताएंगे, फिर उधर का मिजाज जाने, फिर उधर से आके दो बात आगे बढ़ाएंगे इधर। ऐसे ही बात करते करते दोनों में तालमेल होता है, उसके बाद बैल बिक्री पर आ जाता है। समझ रहे हैं ना क्या हुआ? तो वैसे ही एक घर से दूसरे घर में संबंध जोड़ना रहता है तो कोई ना कोई एक मीडिएटर होना चाहिए, मतलब अगुआ होना चाहिए। अगुआ मतलब मीडिएटर। क्या अब लड़का वाला जाके कहेगा, दूसरे गांव में जाएगा, गेट खटखटाएगा, गेट खुलेगा, कहेगा हम शादी करे आए हैं, मार लाठी के लोग गिरा देंगे, हाँ या ना? ऐसा तो होता नहीं है। तो कोई ना कोई एगो मीडिएटर होता ही है जो इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करता है। तो हम बोले एक गांव से दूसरा गांव में संबंध जोड़ने के लिए कोई ना कोई एक मीडिएटर होना जरूरी है। अगर मीडिएटर नहीं रहेगा तो संबंध जुड़ने वाला है ही नहीं। तो बोलिए एक घर से दूसरा घर में आप संबंध जोड़ने चले हैं तो आखिर कोई ना कोई तो एक मीडिएटर हर हाल में होगा ही। नहीं मीडिएटर रहेगा तो एक घर से दूसरा घर में संबंध जोड़ने वाला नहीं है। मेरा मतलब कि ये अलग अलग घर है और अगर कोई मीडिएटर नहीं होता, अगर कोई अगुआ नहीं होता तो एक घर से दूसरा घर में संबंध नहीं जुड़ता, मतलब इसका रेशियो आपका नहीं लिखा पाता। लेकिन प्यारे यहाँ एक घर से दूसरा घर में संबंध जोड़ने के लिए देखेंगे कोई ना कोई एक मीडिएटर होगा। अगर मीडिएटर ना होगा तो संबंध नहीं जुड़ेगा, अगर मीडिएटर होगा तो संबंध जुड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे एगो से ज्यादा रहेगा, दो गो रहेगा तो क्या होगा? हम समझा रहे हैं, वहां पे आ रहे हैं। तो हम बोले अगर मीडिएटर ना रहेगा तो एक घर से दूसरा घर में संबंध नहीं जुड़ेगा। अब यहां पर एक घर से दूसरा घर में संबंध तभी जुड़ेगा जब कोई ना कोई एक मीडिएटर होगा। बताइए इन दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ने के लिए कोई मीडिएटर है? कौन है? अर्थात आप लोग का शादी, सॉरी इसका, आप लोग का नहीं, इसका शादी करवाएगा। तो अब इसका शादी कौन करवाएगा? बी करवाएगा। तो बोलिए बी इस घर में भी है, बी इस घर में भी है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? समान हाँ शादी तो बोले बी को समान बनाना पड़ेगा। अब यहां पर बी को समान बनाना, ये मीडिएटर है, इसका शादी नहीं करवाना है। ये मीडिएटर है, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करना है। तो बोलिए बी को जल्दी से समान बनाएंगे। मीडिएटर है तो मीडिएटर दोनों जगह तो मीडिएटर ही रहेगा, इसलिए दोनों जगह वैल्यू समान होगा। तब बोलिए यहां पर शादी बी करवाएगा तो बी का दोनों जगह वैल्यू, काम एक ही है, मीडिएटर है, इसलिए बी को दोनों जगह समान बनाइएगा। क्यों समान बनाएंगे ये बात समझ में आया? मीडिएटर है इसलिए, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए। अब कैसे समान बनाएंगे? जिसको समान बनाना होता है उसका सीधा एलसीएम लीजिएगा। तो आप बोलिए 2 5 का एलसीएम 10 होने के लिए ऊपर में 2 से, नीचे में, अब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, और इसमें भी। अब जिसको लिखना है उसको लिख दीजिए। अब शादी होता है तो जरूरी थोड़े है कि सबको बारात ले जाएंगे, क्या ऐसा होता है? जिसको मन करेगा उसी को इनवाइट करते हैं। तो बोलिए ए है 4 दूनी, बोलिए बी ऊपर में सेकंड या नीचे में फर्स्ट टर्म कितना 10, और डी बोलिएगा नीचे में लास्ट टर्म यानी 5। तो बोले ए बी सी का, अच्छा सी यहां लिखा है, तो सी का रेशियो ऊपर में लास्ट टर्म 3 दूनी 6, और डी का रेशियो नीचे में लास्ट टर्म 5, तो हो जाएगा 8 6 5। बात समझ में आया? एक सेकंड तो छापिएगा, रुक जाइए, पहले सुन लीजिए मेरा बात थोड़ा सा। अब हम बोले कि आप कहेंगे कि सर अगर 2-2 को मीडिएटर होगा तो, समझ लीजिए पहले उसके बाद छापिएगा। आप कहेंगे कि एक घर से दूसरा घर में संबंध जोड़ना है, इस घर का इस घर से संबंध जोड़ना है, और संबंध जोड़ना और मीडिएटर यहां 2-2 गो हो गए। तो समझिएगा मेरा बात।
जिस किसी का शादी करने के लिए अगर दो दो गो मीडिएटर होते हैं तो ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी व्यक्ति मतलब कितनों बकलोल हो या कितनों भी होशियार हो, सब लोग चाहता है कि हमको लोग इज्जत ज़्यादा करे, हमको लोग ज़्यादा पूछे, हमको लोग ज़्यादा प्रतिष्ठा दे। तो होता क्या है कि अब दो दो गो मीडिएटर होगा तो कोई भी चाहेगा कि हमको वैल्यू ज़्यादा मिले, उसको कम मिले। तब होता क्या है कि अब शादी वादी होने लगा, तब तय तमन्ना हो गया और दूसरे का मीडिएटर को पता भी नहीं चला, रफा दफा हो गया। 20 लाख बोल लगा, एगो 4 व्हीलर इधर से मिला, तो ऐसे करके बोल लग गया, सब खत्म, डेट उठ भी बैठ गया, फलाना तारीख को शादी होना है, बारात जाना है। अब दूसरा का मीडिएटर को आ गया गुस्सा, हमको बोला भी नहीं, सब सेटिंग कर लिया। अब वो सोचते रहेगा कि अब हमको करना क्या है, तो कहेगा अच्छा ठीक है, बाराती का डेट नज़दीक आने दो। अब डेट नज़दीक आएगा तो चुपचाप घर पे जाएगा लड़का वाला के यहाँ, उसकाएगा, डेटबा नज़दीक आ गया तो हाँ तो क्या कहते हैं, कहते हैं क्या आप अल्टो मांगे हैं। भला लड़का भी इंस्पेक्टर है, अल्टो से कैसे काम चलेगा, अरे ना कुछ तो स्कॉर्पियो मांगिए। अब इधर से उसका रहे हैं, अगर वो लड़का वाला लालची है तो उसक जाएगा, कहेगा क्या दिक्कत है, चलो फ़ोन करके देखते हैं। फ़ोन लगाए, वहाँ बात रखे कि हाँ अब डेट तो नज़दीक आ गया है, तो थोड़ा अल्टो की बात हो रहा था, उससे कैसे हो पाएगा, स्कॉर्पियो देते अच्छा रहेगा। तो अगर लड़की वाले दबंग हैं तो उधर से बोलेंगे, फिर से बोलिए, तो क्या बोले, तो ना ना ठीक है, समझ गए टोन से कि लगता मामला गड़बड़ है। अगर लड़की वाले बेचारे स्ट्रांग नहीं है तो कैसे होगा, बात तो ये हो गया था, तो समझ गए बात हो गया, इसका मतलब और बात हो सकता है। अब बोले ठीक है, अगर स्कॉर्पियो ना हो सकता है तो ठीक है, i20 से काम चलाते हैं। अब तोड़ जोड़ करते करते पता चला अल्टो है जो i20 में बदल गया। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर उधर से दबंग है तो तुरंत बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो बात हो गया वो बात हो गया। तो उसमें बात अगर बदल भी गया और किसी तरह से समझा बुझा के अगर मिले या ना मिले, अगर शादी हो भी गया, अगर दे भी दिए या ना भी दिए, तो भी दोनों स्थिति में झगड़ा होगा। अब घर में कोई बात रखाया तो लड़की वाले भी बोलेंगे भिखारी कहीं के, नहीं संतुष्टि मिला तो फिर देखिए ये कर रहे थे। अब दे या ना दे, बात बात में हमेशा जीवन भर वो बात निकलता ही रहेगा, तो मैं होना तय है, हाँ या ना। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, घर घर देखा एक के लेखा, हर जगह का कहानी होता है कि नहीं होता है। तो प्यारे एक से अधिक मीडिएटर रहते हैं तो बीच बीच में नोक झोंक 36 का आंकड़ा चलते रहता है, समझ गए। लेकिन ये मैथ है, इसमें नोक झोंक वाला नहीं, इसमें जो भी है हिसाब किताब एकदम पक्का एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसमें आपको जब भी मीडिएटर रहेगा एक ही रहेगा। आप जबरदस्ती का कहेंगे कि सर अगर 2 गो रहबे करेगा तो क्या होगा, तो अगर 2 मीडिएटर होगा तो नोक झोंक तभी नहीं होगा जब एक मीडिएटर जो बात रख दिया, दूसरा मीडिएटर उसी में हाँ मिला दिया कि ठीक है बहुत बढ़िया, अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बहुत अच्छा, दोनों तरफ से मान गए, खुश हो गए, चलिए ये बात को ही स्टॉप करिए, अब आगे बात नहीं बढ़ना चाहिए। यानी एक मीडिएटर जो बात बोल दिए, दूसरा मीडिएटर भी उसी में हाँ मिला दिया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं किए, तो वो शादी में कभी कोई गड़बड़ी आगे भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरा मतलब। अगर एक से अधिक मीडिएटर रहेगा तो, अगर एक से अधिक मीडिएटर रहेगा तो, अगर एक को समान बनाइएगा और दूसरा अपने आप समान बन जाएगा, तभी एक घर से दूसरा घर में संबंध जुटेगा, अन्यथा संबंध नहीं जुटेगा। हम बोले एक से अधिक मीडिएटर रहेगा तो हम बोले प्यारे एक से अधिक मीडिएटर रहेगा तो एक को समान करेंगे, दूसरा अपने आप समान हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तब एक घर से दूसरा घर में संबंध जुड़ेगा,
अगर एक को समान के दूसरा समान अपने से नहीं हो रहा है तो एक साथ ये संबंध जुड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गया? अब इसको छापना है, छापिए। बढ़े तो आप लोग मायूस लग रहे हैं, आप लोग भी बिकेंगे, चिंता ना करिए, अच्छा खासा रेट लगेगा। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। आप सोच रहे होंगे कि हमको मम्मी पापा बहुत मानते हैं इसलिए पटना में पढ़ने के लिए भेजे हैं। नहीं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। मम्मी पापा ये सोचकर आपको भेजे हैं कि इस पर पूंजी निवेश कर रहे हैं, एक दिन इसको बेचेंगे, बेचेंगे तो महंगा वसूलेंगे, इसलिए पूंजी निवेश कर रहे हैं। तो आप पूंजी हैं, समझ रहे हैं ना? अरे आप बिना मतलब का सोच रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि मम्मी पापा हमको बड़ी मानते हैं, पटना पढ़ने के लिए भेजे। हकीकत वो ना है। नहीं तो एक दोस्त को गांव में ले जाइए और बोलिए ये तो खत्म, अब ना बिकेगा, मतलब समझे, कहीं खत्म हो गया। उसके बाद देखिए गार्जियन लाठिया लेके दौड़ेंगे, अरे क्या किया। क्या ऐसा नहीं होता है? हम अपना गांव का एक घटना बताते हैं। सीएम साहब का जहां पर घर है ना, वहीं बगल में मंदिर है। तो क्या हुआ कि एक लड़का, मतलब मजाक कर रहे थे, तो किसी एक लड़का को ही बढ़िया से साड़ी पहना दिए और घूंघट ऐसे डाल दिए और उसको ले गए और घर पे ले जाके बोलते हैं ना कि आपका बेटा शादी करके आया है। तो संजोग से संजोग था कि उस घर में अच्छे लोग थे, तो बोले कोई बात नहीं, अब शादी कर ही लिया तो ठीक है। घर में गए, अब पता ना मजाक में उनको पता चल गया कि नहीं पता चला, जो भी हो, कुछ बोले नहीं। तो फिर अब देखे कि है तो लड़के था, मजाक कर रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मजाक में ही आप बोलेंगे ना तो गार्जियन एकदम उखड़ जाएंगे, पूरा एकदम गर्म हो जाएंगे, ये क्या किया है। हालांकि आज के डेट में ऐसा सिचुएशन कम आता है। देखते हैं अब लव मैरिज बहुत सारे लोग करते हैं, तो कोई अंतर पड़ता है? अब पहले वाला बात नहीं रहा, लेकिन पहले ये सब बहुत ज़्यादा होता था। अगर कोई बोल दिया कि फलानमा कर लिया, सब लाठी लेके तैयार है, आबा बेटा तू मार लाठी के गिरा दे। क्या ऐसा नहीं होता था? आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे। अभी इस तरह का कोई भी प्रश्न रहेगा आपसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आपका रहता, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे समझा रहे हैं, फिर हम यहाँ पुनः वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम बोले आप 2 से अधिक घरों के बीच में संबंध जोड़ने के लिए सिखा रहे हैं। A अनुपात B, 2 अनुपात 3, बोले B अनुपात C, लिखा हुआ रहेगा 5 अनुपात 4, C अनुपात D, लिखा हुआ है 1 अनुपात 2, लिखा हुआ रहेगा D अनुपात E, लिखा रहेगा 3 अनुपात 1। इस तरह से प्यारे यहाँ 2 से अधिक घरों के बीच में संबंध जोड़ना है। कितने घरों के बीच में? 2 से अधिक। 2 रहे तब तो एक ही को कोई मीडिएटर रहेगा, समान बना दीजिएगा,
लेकिन जब दो से अधिक घरों के बीच में अगर संबंध जोड़ना रहेगा, दो से अधिक घरों में अगर संबंध जोड़ना रहेगा, तो बहुत अच्छा से पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद छापिएगा। पहले प्यारे अच्छे से समझ लेंगे। हम बोले जब भी दो से अधिक घरों के बीच में संबंध अगर जोड़ना रहेगा, लिखिए नहीं, कितना बार मना किया, लिखिए नहीं, बड़ी स्पीड में पेन चला, पहले सुन तो लीजिए। अरे अपने मन से आप कुछ भी लिखिए, ना बनता है तो आप हमसे आके पूछिए, तो आपको अपने मन से कुछ भी लिख के आप सॉल्व कर। दुनिया का कोई क्वेश्चन आप उठा के लेके आइए, अगर हम ना बताएंगे तब ना आप बोलेंगे। और केवल मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप ही ना समझिएगा कि हम मैथे केवल जानते हैं। कभी आपके तरह हम भी तो स्टूडेंट रहे होंगे, तो और भी तो सब्जेक्ट पढ़े होंगे। आप कुछ भी लेके आइए, उसका हम जवाब देंगे, आप टेंशन, लेकिन पहले अच्छा से समझ लीजिए। समझ गए? तो लिखने में मगन हो जाते हैं। हम बोले कि प्यारे जब भी दो से अधिक घरों के बीच में अगर संबंध जोड़ना रहे, तो पहला घर का इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म और इसको बोलेंगे लास्ट टर्म, प्रथम पद और इसको बोलेंगे अंतिम पद। तो जब भी दो से अधिक घरों के बीच में संबंध जोड़ना रहेगा, तो हम बोले पहला घर का लास्ट वाला टर्म और दूसरा घर का फर्स्ट वाला टर्म, यानी लास्ट फर्स्ट, यानी अंतिम पद प्रथम पद, लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट, इस तरह से मेडिएटर मिलते आएगा। हम बोले लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट, इस तरह से मेडिएटर मिलते आएगा। हम बोले इन दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना है, तो मेडिएटर यहां पर हो गया। इन दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना है, तो मेडिएटर का काम ये करेगा। इन दोनों घर के बीच में संबंध जोड़ना है, तो मेडिएटर का काम ये करेगा। यानी इन सभी घरों के बीच में संबंध जोड़ना है, तो इसके साथ मेडिएटर ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, यानी सभी के बीच में मेडिएटर आ गया। हाँ या ना? तो अब सभी के घर में मेडिएटर आ गया, तो एक घर से दूसरा घर में संबंध निश्चित तौर पर जुड़ जाएगा। हाँ या ना? अब बात रहा कि आप में से कुछ लोगों का प्रश्न ये होगा, आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है भाई, हम बोले लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट मेडिएटर मिलेगा, आप बोले ठीक है। आप कहेंगे सर अगर ऐसे लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट मेडिएटर ना मिलेगा तो क्या करेंगे? तो हम बोले जब लास्ट फर्स्ट मेडिएटर अगर ऐसे ना मिलेगा, तो उसको अरेंज करके लिखना है, मतलब इस तरह से सजा कर लिखना है कि लास्ट फर्स्ट मेडिएटर मिलने लगे। मतलब समझिए, ऐसे आप जिस रूम में रहते हैं, अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा हवा पानी शाम में चाहिए, अगर खिड़की रूम में है तो बेड को खींच के खिड़की के पास ले आते हैं कि थोड़ा बाहर का भी हवा आए। लेकिन वही ठंडा का मौसम में आता है तो बेड को ढकेल के कोना में लेके चले जाते हैं ताकि कोई बाहर से हवा ना आवे। तो आप अपने अनुसार उसको अरेंज करते हैं इधर से उधर। तो मेरा कहने का मतलब, जरूरत पड़ता है तो आप उसको अपने अनुसार कोई भी चीज को आप अरेंज करते हैं। उसी तरह से यहां भी जब भी दो से अधिक घरों के बीच में आपको संबंध जोड़ना रहेगा, तो हम बोले मेडिएटर लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट मिलना चाहिए। अगर ना मिले तो उसको अरेंज करके लिखेंगे, मतलब इस तरह से सजा कर लिखेंगे कि ये मेडिएटर मिलने लगे। जैसे अब कभी कभी होगा क्या कि ये वाला रेशियो यहां ना देकर ये रेशियो यहां पर लिखा हुआ है। अब आप जब चेक करने लगे तो लास्ट फर्स्ट नहीं मिल रहा है, लास्ट फर्स्ट यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है। तो एक बार इसको गौर से देखेंगे, क्या ऐसा हम इसको अरेंज करके लिखें कि लास्ट फर्स्ट मिलने लगे। तो आपको समझ में ये आया कि अच्छा बी पे खत्म हो रहा है तो बी से शुरू होना चाहिए और ये नीचे है, तो इसको सजा के ऊपर लिख दीजिएगा। तो अब ये आपका मेडिएटर मिलने लगा, लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट। कभी कभी होता क्या है कि ये उल्टा लिखा रहेगा, सी इज टू बी, और आपको चाहिए यहाँ बी है तो बी से शुरू होना चाहिए और ये उल्टा लिखा हुआ है। तो आप इसको उलट के लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब इधर उलटिएगा तो इसका वैल्यू भी उलटना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? तो हम इसको नहीं उल्टे थे इसलिए इधर भी नहीं उलट रहे।
तो हम बोले कि आपको अरेंज करके लिखना पड़ेगा, यानी सजा कर लिखना पड़ेगा। इस तरह से सजा के लिखना पड़ेगा कि मेडिएटर इस तरह से मिलेगा। आप कहेंगे सर अगर नहीं सजाएंगे तो क्या एक घर से दूसरा घर में संबंध नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, लेकिन उसमें लफड़ा क्या है कि जहां भी मेडिएटर दिखेगा पहले उसको लिख के संबंध जोड़ेंगे, फिर उसके साथ जो जुड़ गया फिर उसका अगला से फिर उसको एक साथ संबंध जोड़ेंगे। तो ऐसे कई एक बार लिख लिख कर जोड़िएगा तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहला ही बार में इसको ऐसा अरेंज करके लिखना है कि मेडिएटर लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट इस तरह से मिलने लगे। बात समझ में आया? बाकी क्वेश्चन में जैसे तैसे वाला भी प्रश्न दिया हुआ है, जब बताएंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो अपने आप वो सब ठीक हो जाएगा। तो अब ये बात आप समझ गए। तो अब देखेंगे मेडिएटर लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट मिल रहा है। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया कि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई क्या होगा। अब प्यारे आपसे ये पूछ दिया ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा ना तो सबसे फास्ट वाला का अगर लिखना रहेगा तो प्यारे इस घर का फर्स्ट टर्म ये, इस घर का फर्स्ट ये, इस घर का फर्स्ट ये, इस घर का फर्स्ट ये, बोलिए इस घर का लास्ट ये है, इस घर का लास्ट ये है, इस घर का लास्ट ये है, इस घर का लास्ट ये। तो हम बोले जब फास्ट वाला का निकालना रहेगा ना तो सभी घर वाला में से सभी फास्ट को गुना कर लीजिएगा। जब फास्ट वाला का निकालना रहेगा सबसे पहला वाला का तो सभी घर वाला का, इस घर में फास्ट ये, इस घर में फास्ट ये, इस घर में ये, इस घर में ये, तो सभी घर के फास्ट वाला को आप गुना कर दीजिएगा, ये फास्ट वाला का निकल जाएगा। अब आप यहां पर आप क्वेश्चन दाग सकते हैं कि सर फास्ट का निकालना रहेगा तो सभी फास्ट को गुना करेंगे, परंतु क्यों? इस क्यों का जवाब दे रहे हैं क्योंकि जवाब जानना जरूरी है। मैथ में काहे क्यों कैसे यही जानना जरूरी है। अगर ये जान जाएंगे तो कुछ भी लिखा रहेगा आप उसको बना सकते हैं। तो हम उसको समझा रहे हैं लेकिन उससे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम बोले प्यारे कि फास्ट वाला अगर पूछेगा तो सभी का फास्ट वाला को गुना कर लीजिएगा, और जब लास्ट वाला पूछेगा तो सभी के लास्ट वाला को आप गुना कर लीजिएगा। फास्ट का निकालना रहेगा सभी फास्ट का गुना, लास्ट का निकालना रहेगा तो सभी लास्ट का गुना। अब एक सेकंड देखेंगे, कहीं पर लिखा हुआ ए अनुपात बी, लिख दिया है 2:3, आपका लिखा हुआ बी अनुपात सी और लिखा हुआ 4:5, और आपसे पूछ दिया ए इज टू सी क्या होगा। ये ऐसे करके लिख दिया तो समझिएगा। हम बोले कि मेडिएटर लास्ट और फास्ट मिल रहा है ना, लास्ट और फास्ट मिल रहा है, तो बोले इसका लास्ट इसका फास्ट मेडिएटर मिल रहा है ना। तो जब मेडिएटर लास्ट फास्ट मिल रहा है तो ऐसा सिचुएशन में ये फास्ट वाला ही ना निकालना है और ये लास्ट वाला ही ना निकालना है। तो बोले कि ऐसा सिचुएशन है कि लास्ट फास्ट मेडिएटर मिलता रहे और फास्ट वाला का निकालना रहे तो सभी फास्ट का गुना था 2 4 8, सभी लास्ट वाला का निकालना तो सभी लास्ट का गुना 3 5 6, तो ये डायरेक्ट आपका रेशियो निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो हम बोले प्यारे कि जब भी आपका 2 से अधिक घरों के बीच में अगर संबंध जोड़ना रहे और सबसे फास्ट वाला का निकालना रहे तो सभी फास्ट का गुना कर लीजिएगा। तो बोलिए 2 5 10 इकाई 10 तिया। अब फास्ट का रेशियो लिखा गया। फास्ट का रेशियो ऐसा क्यों करते, हम जवाब उसका दे रहे हैं लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलिए ए गो का निकल गया तो अब सब का निकल जाएगा, समझिएगा। बोलिए ए का रेशियो 2 है तब ना बी का रेशियो 3 है। अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी, तो जब 2 से यहां गुना किए तो 2 से यहां भी गुना करना पड़ेगा। तो जब ये 2 था तब ये 3 है, लेकिन जब इसको आप 4 बना दिए तो इसको कितना बना के लिखना पड़ेगा? तो इधर 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करके लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे?
अगर इसको 2 पढ़ते हैं तब इसको 3 पढ़ते हैं, लेकिन इसको 4 पढ़ेंगे तो इसको 6 पढ़ना पड़ेगा। अगर 3 से गुना करेंगे तो यहां 6 पढ़िएगा, तो 3 से यहां गुना करिएगा तो इसको 9 पढ़िएगा। ध्यान देंगे, 2 है तो ये 3 है, लेकिन इसको 4 पढ़ेंगे तो इसको 6 पढ़ना पड़ेगा, इसको 6 पढ़ेंगे तो इसको 9 पढ़ना पड़ेगा। अगर 5 से गुना किए तो 10, तो इधर 5 से गुना करेंगे 5 तिया, तो इसका रेशियो 10 पढ़ेंगे तो इसका रेशियो 15 पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? गुना करेंगे ना इसको। अब जरा समझिए प्यारे, हम बोले कि जब भी 2 से अधिक घरों के बीच में संबंध जोड़ना रहे, जब भी आपको 2 से अधिक घरों के बीच में संबंध जोड़ना रहे, तो मीडिएटर चेक करेंगे क्या मीडिएटर मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो अप्लाई करेंगे रूल, अगर नहीं मिल रहा है तो इसको अरेंज करके लिखेंगे इस तरह से कि मीडिएटर लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट मिले। यहां पर चेक करेंगे मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। तो अब पहला का लिखना है तो सभी फर्स्ट का गुना कर लीजिएगा। 2 पंच 10 इकाई 10, 10 तिया। अब ए का रेशियो कितना लिखकर आपको आगे बी सी डी निकालना है, 30 लिखकर। तो अब इसके अनुसार चलना है आगे निकालने में। तब बोलिए ए का रेशियो 2 था तब ना बी 3 आया था, लेकिन अब ए का रेशियो कितना लेके चलना पड़ेगा, 30 लेके चलना पड़ेगा। तो इसको 30 बनाने के लिए बोलिए कितना से गुना, 15 से गुना। तो इधर भी ना 15 से गुना करिएगा, तो इधर 15 से तो उधर भी 15 से, तो 15 तिया। आप बोलिए प्यारे ए से बी लिखा गया, बी से सी लिखना है ना, तो बी से सी लिखिएगा तो बी और सी के बीच में संबंध जोड़ना है, तो बीसी का संबंध कहीं होगा ना। तब बीसी बोलिए एक साथ यहां है। आप ये ना बोलेंगे क्योंकि इन दोनों का घर में संबंध नहीं जुड़ा हुआ, एक साथ ये है ना। तब बोलिए बीसी के बीच में संबंध जुड़ा हुआ है, तब बोलिए बी कितना है, 45 है, तो बी को यहां 45 बनाइएगा तब ना सी पता करेंगे कितना होगा। तो बोलिए बी को 45 बनाइएगा तो कैसे गुना, तो इधर 9 से तो इधर भी 9 से, तो 9 चौ। आप बोलेंगे प्यारे सी से डी निकालना है ना, तो कहीं सी डी का एक साथ संबंध होगा ना। तो देखिए यहां सी डी है, तो बोलिए सी 1 है, यहां सी बनाना कितना है 36, तो इधर 36 से गुना, तो इधर भी 36 है, तो 36 दूनी। आप प्यारे डी से ई निकालना है, तो ई निकालना है तो सभी लास्ट का गुना कर लिए। 3 चौ 12 दूनी 24, 24 इकाई। या तो प्रोसेस से भी आइए, बोलिए डी कितना आया हुआ है, 72 होने के लिए इसमें कैसे 24 है, तो इधर भी 24 है, तो 24 इकाई 24, इस तरह से 24 होगा ना। बात समझ में आया? अब कॉमन है तो काट दीजिए, ना कॉमन है तो छोड़िए, कॉमन है तो काटिए। कितना कॉमन है सभी में, कॉमन है तो काटिए। 3 कॉमन है, 3 से कटेगा 10, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 12, 3 से कटेगा 24, 3 से कटेगा। इस तरह से रेशियो 10, 15, 12, 24, 8। पहले छापिए तो समझा रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना एकदम नहीं है प्यारे, आराम से समझना है। कंसेप्ट जब समझना रहता है तो पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। और ये सब चीज़ को एक मेथड नहीं ढेर सारे बताएंगे, अभी बेसिक केवल बता रहे हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, उससे पहले अनेक तरीका हम सिखाएंगे ताकि कहीं से रुकावट ना हो। किसी भी तरह का डिजिट रहे तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए, डरना नहीं है।
बढ़े तो कहीं क्लास है क्या? डोल रहे इधर उधर, समझ गए हम, ध्यान में आ गया, टाइम हो गया नहीं। अच्छा कोई बात नहीं प्यारे, हम फिर से इस प्रश्न को लिख के यहीं से आगे बढ़ेंगे। काहे, क्यों, कैसे, अभी समझाने में टाइम लगेगा, तो अभी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, कम से कम आधा घंटा, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि क्लास रहता डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए, आज पहला दिन है तो बहुत सारे कम लोग आए हैं, जो नहीं आए हैं उन लोगों को अब देखिए कंसेप्ट छूट जाने से अब वो क्वेश्चन सारा पूछेंगे तो दिक्कत होता है यही। तो आप लोग क्लास नहीं छोड़िए, माइंड में ये सेट करिए, रेशियो चैप्टर को, रेशियो चैप्टर तक क्लास नहीं छूटना चाहिए। रेशियो अगर छूट जाएगा तो आप मैथ से छूट जाएंगे, क्योंकि रेशियो के बिना आप मैथ नहीं बना सकते। समस्या यहाँ ये है। रुक जाइए उधर। प्यारे, यूट्यूब पर रात में 8:30 बजे जिनके पास टाइम रहता है, सेम क्वेश्चन नहीं चलता है, वहाँ पर क्वेश्चन अलग रहता है। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, यूट्यूब पर रात में 8:30 बजे जुड़ जाइएगा।